Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to the next lecture of Mathematics 10 chapter number 3 Variations exercise 3.1. देखिए आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेके ऑनवर्ड्स इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। हमारा टॉपिक रेशो एंड प्रोपोर्शन है। देखिए रेशो सिंपली कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़ है जो कि सेम काइंड की क्वांटिटीज़ हों और सेम यूनिट्स में मेजर की गई हों, जबकि प्रोपोर्शन जो है वो इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज़ का नाम है। यानी जब दो रेशोज़ आपस में इक्वल होती हैं तो हम इस चीज़ को प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, टू नंबर्स आर इन द रेशो 5:8। इफ़ 9 इज़ एडेड टू ईच नंबर वी गेट अ न्यू रेशो 8:11। फाइंड द नंबर्स। देखिए दो नंबर्स की रेशो उसने हमें 5:8 दी हुई है, ना कि वो नंबर खुद 5 और 8 हैं। तो आप कहेंगे कि let the two numbers be 5x and 8x। देखिए कहने का मकसद ये है कि मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ 15 और 10 की रेशो लें, 15:10, तो आप कहेंगे ये 3:2 के इक्वल है। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि 30 और 20 की रेशो लें तो आप अगेन कहेंगे कि ये 3:2 के इक्वल है। तो क्या वो नंबर्स जिनकी रेशो 3:2 हो वो 15 और 10 होंगे, या क्या वो लाजमी तौर पर 30 और 20 होंगे, या क्या वो लाजमी तौर पर 300 और 200 होंगे? नहीं, लाजमी नहीं है। सो हमें नहीं पता कि वो नंबर्स क्या हैं। उनकी रेशो अगर 5:8 है तो वो नंबर्स 5 इंटू समथिंग और 8 इंटू समथिंग हो सकते हैं। अब वो चीज़ क्या है, वो x क्या है कि जिससे 5 मल्टीप्लाई हो तो फर्स्ट नंबर बनता है, और वो चीज़ क्या है कि जिससे 8 मल्टीप्लाई हो तो नेक्स्ट नंबर बनता है। हमने इस कंडीशन को पढ़ते हुए ऑनवर्ड्स उस x को फाइंड आउट करते हुए वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। देखिए लेट द टू नंबर्स बी 5x एंड 8x। देन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन उसने हमें दी हुई है कि 9 ऐड करें दोनों नंबर्स में, तो जब नई रेशो बनेगी वो 8:11 की इक्वल होगी। इसका मतलब है 9 जब ऐड होता है 5x में, और इसी तरह से जब 9 ऐड होता है 8x में, तो जो ये रेशो बनती है, यानी ये जो इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन अगर हम लिखें तो ये जो रेशो बन रही है ये इक्वल होगी 8:11 के। ये उसने हमें कंडीशन दी है। अब हम अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 11 5x प्लस 9 इज़ इक्वल टू 8 इंटू 8x प्लस 9। देखिए 55x प्लस 99 इक्वल टू 64x प्लस 72। अरेंज कर लेते हैं। 99 माइनस 72 इक्वल टू 64x माइनस 55x। तो ये आंसर 9x और ये आंसर 27। 9 को इस तरफ आकर डिवाइड करते हैं, 27/9 इक्वल टू x। x की वैल्यू आपके पास 3 है। तो अगर x 3 है तो पहला नंबर क्या है, तो आप लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर्स आर 5x मीन्स 5 इंटू 3 मीन्स 15 एंड 8x मीन्स 8 इंटू 3 इक्वल्स टू 24। तो वो नंबर्स जो थे वो 15 और 24 थे जिनकी रेशो 5:8 थी, और जब उनमें 9 को ऐड किया गया तो जो नई रेशो डेवलप हुई वो 8:11 थी। तो इस तरह करके आपने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल ऐसे ही है, वो आप खुद करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज इफ 5 kg ऑफ मैंगोज कॉस्ट ₹250। तो आप लिखेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज इज़ ₹x। हमें नहीं पता तो उसकी कॉस्ट को हमने x रख दिया। देन इन प्रोपोर्शन फॉर्म, देखिए प्रोपोर्शन मैंने आपको बताया इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज़ होती है। हमने टू रेशोज़ को इक्वल करना है। और कौन कौन सी रेशोज़? रेशो ऑफ प्राइस टू रेशो ऑफ मास। यानी मास ऑफ मैंगोज़ 8 kg है तो उसकी कॉस्ट, और मास ऑफ मैंगोज़ 5 kg है तो उसकी कॉस्ट। तो हम इन रेशोज़ को डेवलप करके प्रोपोर्शन फॉर्म में लिखें। तो प्रोपोर्शन फॉर्म में आप लिखेंगे 8 kg रेशो 5 kg। प्रोपोर्शन के लिए आप इस तरह से 4 डॉट्स यूज़ कर देते हैं। 8 kg की प्राइस हमने x सेलेक्ट की है तो ये आप ₹x कह देंगे। रेशो 5 kg की कॉस्ट उसने हमें 250 दी है तो ₹250 आ जाएगा।
अब अगर हम इसे देखें तो हम लिखेंगे 8:5 इन प्रोपोर्शन विद x रेशो 250। अब इस प्रोपोर्शन की ये दो क्वांटिटीज़ एक्सट्रीम क्वांटिटीज़ कहलाती हैं और ये दो क्वांटिटीज़ मीन क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। तो आप फार्मूला यूज़ करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज़ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो मीन क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट यानी 5 और x का प्रोडक्ट इक्वल होगा एक्सट्रीम क्वांटिटीज़ के प्रोडक्ट के। ये इस तरफ आकर डिवाइड कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 400। सो कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज़ इज़ ₹400। इस तरह से आप लिख देंगे। आई थिंक आपको ये क्लियर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, उसने आपको A/B 7/6 दी है और आपने कैलकुलेट करनी है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, यानी जिस चीज़ को आपने कैलकुलेट करना है वो है 3A + 5B 7B - 5A। अब इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए रेशो को अगर इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन लिखें तो आप 7B - 5A लिख सकते हैं। अब देखिए तो आपके पास A और B की वैल्यू 7 और 6 नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स A को 7 और B को 6 समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया कि जब रेशो A/B 7/6 के इक्वल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि A 7 है और B 6 है। लिहाजा इस केस में आप ये करेंगे कि न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी B से डिवाइड कर दें। तो ऐसा करने से क्या होगा कि 3A + 5B डिवाइडेड बाई B होल डिवाइडेड बाई 7B - 5A डिवाइडेड बाई B। तो आप साइड पर लिख भी सकते हैं कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय B। ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा, 3A बाई B अलग हो जाएगा प्लस 5B बाई B अलग डिवाइड हो जाएगा होल डिवाइडेड बाय 7B बाई B अलग डिवाइड हो जाएगा और 5A बाई B अलग से डिवाइड हो जाएगा। B और B, ये B और B कैंसिल। 3A/B आपको गिवन है 7/6, तो आप 7/6 कर देंगे प्लस 5 एज इज डिवाइडेड बाय 7 ऐसे ही और -5 A/B की जगह पर आप 7/6 पुट कर देंगे। अब आप इसे सिंप्लीफाई करवा दें, 21/6 + 5 डिवाइडेड बाय 7 - 35/6। अब आप LCM ले लें ऊपर और नीचे, तो आप देखिए 21 + 6 5 = 30 डिवाइडेड बाय 6 होल डिवाइडेड बाय 42 - 35 डिवाइडेड बाय 6। ये 6 और ये 6 कैंसिल आउट हो सकता है। 30 और 21 आपके पास 51 आ रहा है जी, और 42 - 35 करें तो ये 7 आ रहा है। सो 51/7 इज़ द वैल्यू ऑफ 3A + 5B 7B - 5A। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको क्लियर हो रहा है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में उसने हमें ये ब्लैंक्स दिए हैं और उसने हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया कि 24/7 इक्वल है 6/x के। बताइए 4x की वैल्यू क्या होगी। आप इसको इस तरफ और इसको इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। 24 × x = 6 × 7। अब आप 24 को लिख सकते हैं 6 × 4 × x = 6 × 7। 6 इस तरफ आगे डिवाइड कर दें, 4 × x 4x = 6 × 7 डिवाइडेड बाई 6। ये 6 और ये 6 कैंसिल कर दें, 4x की वैल्यू आपके पास 7 आ रही है, तो 4x की वैल्यू को यहाँ पर आप 7 पुट कर देंगे। इसी तरह से क्योंकि ब्लैंक्स हैं तो ये रफ वर्क में आपने करना है। बहरहाल अगर आप नीट वर्क में भी उस तरह से मेंशन करना चाहें कि आपने कैसे किया तो कर सकते हैं। इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर दें, 5AY = 15B, और इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो 3 × x। अब आपको क्योंकि AY की वैल्यू चाहिए तो 5 तो रिक्वायर्ड नहीं है, इसको इधर आगे डिवाइड कर दें। AY = 15B × 3x डिवाइडेड बाई 5। अब 5 1 ज़ार और 5 3 ज़ार, AY की वैल्यू 3 3 ज़ार 9 और B × x BX, तो AY की वैल्यू आपके पास 9BX आ रही है। अब अगर आप इस तरफ आएँ तो आपको 5Q की वैल्यू चाहिए। 5 को इस तरफ आकर और 9P को इस तरफ आकर इंटरचेंज कर देते हैं और मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो 5Q = 18P × ये 2LM इधर आकर 2LM हो जाएगा और डिवाइडेड बाई ये 9 इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, ये M इधर ही रहेगा और आप इस P को भी इधर ही आकर डिवाइड कर रहे होंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। अब ये 5 इस तरफ आ गया 5Q, 9P इधर आकर डिवाइड हो गया
m जैसा था वो वैसा ही रहा, 2lm जाकर इससे मल्टीप्लाई हो गया और 18p जैसा था वैसा ही रहा। 5q की वैल्यू अब आप इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर लें, 9 1 ज़ार 9 2 ज़ार, p और p आपस में कैंसिल, m और m आपस में कैंसिल, 2 2 ज़ार 4 और l, सो 5q इज़ इक्वल टू 4l। इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसके मेथड्स डिफरेंट हो सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। आपको अगर ये इजी लग रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको चेंज कर सकते हैं। मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की जानिब। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहता है फाइंड x इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस। आपको प्रोपोर्शंस दी हुई हैं, इनमें आपने x को फाइंड आउट करना है। तो आप जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के इक्वल होता है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ये चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं। हम इसके मीन्स का प्रोडक्ट लेते हैं और उसको इक्वल पुट कर देते हैं इसके एक्सट्रीम्स के प्रोडक्ट के साथ। तो अब आप देखिए, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 8x प्लस 12 माइनस 21x माइनस 14, 12 प्लस 14 इक्वल टू 21x माइनस 8x। ये आंसर आ जाएगा 26 और ये आंसर आ जाएगा 13x। सो x की वैल्यू 2 आ रही है। अब इसमें भी अगेन आप ऐसे ही लिखेंगे, यूजिंग प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अब देखिए, तो इन मीन्स के प्रोडक्ट को यानी 3/5 इंटू 2x/3 को आप इक्वल पुट कर देंगे 3x माइनस 1/7 मल्टीप्लाइड बाई 7/5 के। अब आप ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करें तो ये आपके पास आ रहा है 2x/5 और ये 7 और ये 7 कैंसिल आउट करने पर आ रहा है 3x माइनस 1/5। 5 और 5 डिनोमिनेटर्स से कैंसिल हो सकते हैं। 2x की वैल्यू 3x माइनस 1, माइनस 1 को इस तरफ ले आएँ और 2x को इस तरफ ले जाएँ, तो प्लस 1 इक्वल टू 3x माइनस 2x, 1 इक्वल टू x, यानी x की वैल्यू आपके पास 1 आ रही है। अगर आप इस पार्ट में देखें तो अगेन आप लिखेंगे यूजिंग प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। आप मीन्स का प्रोडक्ट लेंगे 5 इंटू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 बाई एक्स माइनस प्लस 4। अब ये सारा फैक्टर इस सारे फैक्टर से कैंसिल आउट हो सकता है, 5/3 आ जाएगा। और इसके बाद अगर आप देखिए तो 2 1 ज़ार और 2 2 ज़ार, 2 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 के साथ। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 5 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू इक्वल टू, जब 3 इससे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो जाकर 6 करेगा, 6 इंटू एक्स माइनस 3। अब ये आएगा 5x प्लस 20 इक्वल टू 6x माइनस 18। ये इंटरचेंज कर दें वैल्यूज़, 20 प्लस 18 इक्वल टू 6x माइनस 5x। ये आपके पास आंसर आ रहा है 38 और ये x के इक्वल है, यानी x की वैल्यू 38 आ रही है। तो आई थिंक कि आपको ये पार्ट्स भी क्लियर हो रहे हैं। हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट्स की जानिब। अब देखिए फोर्थ पार्ट में आपको कहता है कि इसमें इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करें और आपको प्रोपोर्शन दी हुई है। तो अगेन आप यूज़ करेंगे फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अब देखिए कि आप मीन्स के प्रोडक्ट को यानी x मल्टीप्लाइड बाई पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू को इक्वल पुट कर देंगे इन दोनों के प्रोडक्ट के, यानी पी स्क्वायर प्लस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई पी माइनस क्यू होल स्क्वायर। अब आप ये देखिए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जा सकती है। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो p प्लस क्यू जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये p प्लस क्यू मल्टीप्लाई हो गया और ये p क्यूब माइनस क्यू क्यूब डिवाइड हो गया मल्टीप्लाइड बाय पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इंटू पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए p प्लस क्यू ऐसे ही हम p माइनस क्यू होल स्क्वायर में से एक p माइनस क्यू अलग लिख देते हैं, दूसरा p माइनस क्यू अलग लिख देते हैं और ये फैक्टर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर अलग से लिख देते हैं और डिवाइड, क्योंकि पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब से हो रहा था तो वैसे ही रहेगा। अब आप देखिए p प्लस क्यू ऐसे ही, p माइनस क्यू ऐसे ही,
ये फार्मूला लिखा हुआ है पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब का, और डिवाइड हो रहा था पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब से, तो ये दोनों आप इसमें कैंसिल आउट हो जाएंगे। x की वैल्यू p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू यानी पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर, ये इसकी इक्वल आ रही है। तो x की वैल्यू हमने इस तरह से फाइंड आउट कर ली। अगर आप इसकी तरफ आएँ तो अगेन आप यूज़ करेंगे फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। आप 11 माइनस एक्स का प्रोडक्ट 16 माइनस एक्स से ले लेंगे और 8 माइनस एक्स का प्रोडक्ट 25 माइनस एक्स से ले लेंगे। अब आप इसको सिंप्लीफाई करवाएं तो अब देखिए कि आपके पास ये आंसर आ रहा है। इन सब को अरेंज करवा दें। 176 माइनस 27x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 200 माइनस 33x प्लस एक्स स्क्वायर। ये तमाम टर्म्स इक्वल की एक साइड पर शिफ्ट करते हैं तो देखिए कि 176 माइनस 27x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 33x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 आ रहा है। प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 33x में से 27x को निकाल दें तो 6x आंसर आ रहा है, और माइनस ये 24 आ रहा है इक्वल टू 0। 6x इक्वल्स टू 24 और x इक्वल टू 24/6 यानी x की वैल्यू आपके पास 4 आ रही है। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आने वाले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करेंगे। सो कीप वॉचिंग दिस चैनल। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।